दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मुमताज खान गुरमानी आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल MRY TV और अपने फेसबुक पेज से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों व्लॉग सुनने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोस को सुनते हैं और लाइक करते हैं, उन दोस्तों का तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों हेड मोहम्मद वाला से चंद किलोमीटर के फासले पे बस्ती सरवर वाली मौजूद है। बस्ती सरवर वाली का रिहायशी शीदा नवाज और फशीदा सफाक कातिल निकला। कत्ल का इतराफ करते वक्त चेहरे पे कोई मलाल न था, अफसोस न था, नदामत न थी, घबराहट नाम की कोई भी चीज मौजूद न थी। 65 साल ये मुजरिम आदि मुजरिम के तौर पे अपने आप को साबित कर रहा था। चंद साल कबल जिक्रिया कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ सज्जाद राना सज्जाद की हमशीरा शाद मई से उसका निकाह हुआ। शाद मई पहले ही से मुतलका थी और यह भी मुजरिम सफाक मुजरिम शादियां एक से ज्यादा पहले कर चुका था और शाद मई की अजवाजी जिंदगी जो थी इंतहाई कठिन जिंदगी थी। ये बंदा जो इस वक्त थाना सिनावा की हवालात में बंद है, इस बंदे ने घर की लौंडी समझ रखा था अपनी बीवी को और मार पीट रोज का मामूल था। शाद मई घर को आबाद करना चाहती थी लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रही। कई बार अपने मां बाप के घर चली गई। सज्जाद और मौजम भाई और मां के कहने पर दोबारा से इस घर में बसने की कोशिश की लेकिन मारपीट और हाकिम बनना उसका मामूल था। शादी कामयाब ना हो सकी। बात आखिरकार तनखीस तक जा पहुंची और इस मुलजिम नवाज और वशीदा ने जब बात तनखीस तक पहुंची तो ये ठान ली कि मैं सुसर खानदान से इंतकाम जरूर लूंगा। 2 बार मुजफ्फरगढ़ जिक्रिया कॉलोनी में अपनी सास को बहला फुसला कर अपने घर ले जाने की नाकाम कोशिश की लेकिन सास किसी वजह से इसके हत्थे ना चढ़ी। आखिरकार अस्माइल नामी जो साला था इसका, वो इसके हत्थे चढ़ गया, जिसे बहला फुसला कर सरवर वाली अपने घर ले आया और रात अपने पास रखा। और रात के किसी पहर इस सफाक कातिल ने उस 30 साला बाइखलाक बाकिरदार और चरने फिरने वाला सेहतमंद खूबसूरत नौजवान अस्माइल को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद घर के सहन में दीवार के साथ गड़ा खोद कर उसे उस घड़े में दबा दिया गया। बाद में जब भाइयों ने अस्माइल से राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता ना हुआ, फोन बंद था और ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। तो जनाब जब वो गामू राना गामू से मिले और एक और दोस्त उनका अख्तर उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि हमें मुजरिम ने खुद तस्लीम किया है कि मैंने अपने साले को अस्माइल को जान से मारकर अपने घर में ही दफन कर दिया है। आप कोई माफी वाला किरदार अदा करें और मुझे इस कत्ल से माफी दिलवा दें। लिहाजा मौजम और सज्जाद को इन दोनों गवाहों ने इस कत्ल का बताया। बाद में दोनों भाई अख्तर के हमरा इस मुलजिम के पास पहुंचे और पूछा कि हमारा भाई कहां है, तो उनके सामने भी इस शख्स ने कत्ल का इतराफ कर डाला और 2 नामालूम शख्स की भी इमदाद का बता डाला कि मैंने 2 नामालूम शख्स के हमरा तो आपके भाई को कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसे घर की सहन की 4 दीवारी में गड़ा खोद कर दबा दिया है। लिहाजा अब मुझे माफी दे दें। लेकिन ये दरिंदा सिफत इंसान माफी के काबिल न था। राना सज्जाद और मौजम ने थाना सिनावा में इसके खिलाफ FIR दर्ज की और उसके बाद अपने भाई की बरामदगी के लिए पुलिस को कहा कि हमारे भाई की जो लाश है उसे बरामद किया जाए। तो इस शख्स को इस वक्त जब मैं आपसे विलाग कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो सरवर वाली में पुलिस टीम के हमरा मुकम्मल कानूनी तौर पर वहां उस लाश को बरामद करने पे है। लेकिन इस चालाक मुजरिम ने मौका पर ही अपने बयान बदल डाले कि मैंने मारा है और मार के इसे दफन किया है। गड़ा नहीं खोदा बल्कि गड़ा पहले से खुदा हुआ था
जो मैंने गटर बनाने के लिए बनाया हुआ था। लेकिन मुद्दाई कतई तौर पे इस बात को मानने से इनकारी है कि ये अकेला शख्स ना हमारे भाई को कत्ल कर सकता है, ना ही गड़े में अकेला इसे दफन कर सकता है। इसके साथ वाकई दो शख्स जो ये बता रहा है वो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त झूठ का सहारा ले रहा है और बता रहा है कि जनाब मैंने गड़ा खोदा है। गड़ा नहीं खोदा, बल्कि गड़ा पहले से खोदा हुआ था, क्योंकि मैंने गटर बनाने थे। देखने की बात, सोचने की बात यह है कि गटर ऑलरेडी पहले ही घर में मौजूद है, उसे दूसरा गड़ा गटर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। महसूस होता है कि इसने किसी के हमरा मदद तलब की, गड़ा खोदा और इस्माइल को उसमें दबा दिया गया। इस वक्त लाश बरामद की जा रही है। ये चालाक मुजरिम बड़ी शातिरगिरी से काम ले रहा है और बयानात फौरी तौर पे तब्दील करने पे है। लेकिन मैं यूं समझ लें कि पूरे इत्मीनान हूं बहैसियत सहाफी मुमताज खान गुरमानी। मैं सर्कल सिनामा के डीएसपी ताहिर इजाज साहब से मुतमईन हूं। मैं नहीं मुतमईन, बल्कि पूरा इलाका, जितने भी थाने हैं यहाँ के, उनसे मुतमईन है। उनके होते हुए ये कतई तौर पर नहीं हो सकता कि मजलूमों को इस कत्ल का इंसाफ ना मिले, क्योंकि डेडनेस अफीसरान की मौजूदगी में जो तफ्तीश जारी है और लाश की बरामदगी के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब वसूल होगी, उसमें मैं यकीन से कह सकता हूं कि डीएसपी ताहिर इजाज और जो उनकी तफ्तीशी टीम थाना सिनामा में मौजूद है, इस कत्ल का सुराग लगाने में कोई देर नहीं लगाएंगे और बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। मैं तवक्को रखता हूं इंशाअल्लाह कि ये कत्ल छुपने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि ये मामला जो तफ्तीशकार हैं ताहिर इजाज साहब की जेर निगरानी, वो पेशावर पुलिस अफसरान हैं, इस कत्ल को किसी तरीके से भी गुम ना होने देंगे और अपनी तफ्तीश से साबित करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों, इन तमाम मालूमात से जो हमने आपसे शेयर की है, तमाम मालूमात उन मुद्दायान की तरफ से हमें फराहम की गई है। राना सज्जाद हमारे साथ राब्ते में है और हम कोशिश करेंगे कि इस जुल्म और नाइंसाफी और ज्यादती जिस शख्स ने की है, सफाक मुजरिम अपने किरदार से अपने आप को साबित किया है कि मैं दरिंदा सिफत इंसान हूं, ये इंशाअल्लाह फेर तफ्तीश से अपने आप को जुर्म इस पे साबित हो चुका है, इकबाल जुर्म है और ये इसकी सजा इसको पूरी तरीके से मिलेगी और मजलूमों को भी इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, तमाम मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी फिल वक्त इसका तफ्तीश जारी है। कबल अजी कोई ऐसी बात हम करना नहीं चाहते अपने चैनल से जिससे तफ्तीश में कोई असर पड़े। जो इस वक्त के हालात थे हमने आपसे शेयर किए हैं, मजीद आपको आगाह करते रहेंगे और ये सफाक कत्ल इंशाअल्लाह इसमें से पर्दा फाश होकर रहेगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट मुमताज खान गुरमानी को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद।